जो महिलाएं खरमास के दौरान अपने दरवाजे पर जल छिड़कती हैं तो वह कान खोलकर सुन लो मेरी यह बात, वरना आपकी यह गलती आपके परिवार की बर्बादी का कारण ना बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खरमास की शुरुआत 15 मार्च रविवार से होगी, जो कि 14 अप्रैल को समाप्त होगा। और महाराज खरमास के दौरान आपको इन 4 नियमों का पालन करना है। जो भी माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती है तो खरमास समाप्त होने से पहले आपका ऐसा कोई कार्य नहीं या फिर ऐसी कोई परेशानी नहीं जो कि दूर ना हो सके। तो यदि आप भी इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो साल 2026 में पूरे साल भर आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो महाराज वह कौन से 4 नियम हैं जिनका आपको इस खरमास के दौरान पालन करना है, और साथ ही जो भी महिलाएं रोज सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती हैं तो वह भी इस जानकारी को अवश्य सुने। इसी के साथ महाराज आप सभी जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी की जो बहन है वह है दरिद्रता। अब जिन घरों में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं रहता है तो ऐसे घरों में प्रवेश कर जाती हैं उनकी बहन दरिद्रता, और जिन घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है तो ऐसे घरों में हमेशा दुख और परेशानियां बनी रहती हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और धन का अभाव हमेशा ही बना रहता है। तो चलिए भक्तों जानते हैं कि कौन से 4 ऐसे नियम हैं जिन्हें घर की प्रत्येक माताओं बहनों को पालन अवश्य करना चाहिए। और भक्तों यदि आपने इस खरमास के दौरान इन 4 नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो आपका ऐसा कोई कार्य नहीं जो कि पूर्ण ना हो सके, और आपकी ऐसी कोई कामना नहीं जो कि परिपूर्ण ना हो सके। तो चलिए भक्तों जानते हैं कि आखिर वह कौन से ऐसे 4 कार्य हैं जिनका सभी माताओं बहनों को पालन अवश्य ही करना चाहिए। महाराज सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी हमेशा स्वच्छ स्थानों पर ही निवास करती है और उनकी बहन हमेशा बुरी जगह या गंदगी वाले स्थान पर ही रहना पसंद करती है। यानी कि जिन घरों में हमेशा प्रेम भाव बना रहता है, जिन घरों में पैसा भरपूर मात्रा में रहता है, कोई भी परेशानी नहीं रहती, तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। और जिन घरों में हमेशा वाद विवाद होते ही रहते हैं, सारे कार्य हमेशा बिगड़ते ही रहते हैं, यानी कि कोई भी कार्य अच्छे से नहीं होता है, तो ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो महाराज यदि आप भी अभी तक इन गलतियों को करते आ रहे हैं तो आपको अपनी इन गलतियों को अवश्य सुधारना है, ताकि पूरे साल आपके घर भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। तो देखिए महाराज माता लक्ष्मी प्रत्येक दिन प्रत्येक घर में आती है, और यदि उन्हें आपके घर में जो वस्तुएं दरिद्रता को पसंद है ऐसी वस्तुएं मिलती हैं तो वह आपके मुख्य द्वार से ही लौट जाती है। इसी के साथ जब भी माँ लक्ष्मी सुबह सुबह भ्रमण के लिए निकलती हैं और जब वो आपके मुख्य द्वार पर आती हैं और जब वो देखती हैं कि इस घर में तो सारे लोग अभी तक सो रहे हैं, इस घर में तो हमारे आगमन की कोई भी तैयारी नहीं की गई है, तो वो वापस चली जाती हैं। और जिस जगह पर ये सभी कार्य होते हैं तो ऐसी जगह पर फिर माता लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता पहुंच जाती है। तो चलिए महाराज सबसे पहले तो आप सभी को बता देते हैं कि कौन से वह 4 कार्य हैं जो माँ लक्ष्मी को पूरे साल भर प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कार्य के बारे में, जैसे घर की सभी माताओं को करना चाहिए। तो महाराज घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनको सबसे पहला नियम ये बनाना है कि उन्हें प्रतिदिन जल्दी उठना है। अब महाराज अभी गर्मियों का समय लगभग आ चुका है, तो आप सुबह 5 बजे या 5:30 बजे या 6 बजे तो आपको उठ जाना है और उठकर अपने घर के मेन गेट पर जल जरूर छिड़कना है। आपने कई लोगों को रोज सुबह उनके मुख्य द्वार पर जल छिड़कते जरूर देखा होगा। तो महाराज इसका कारण यह है कि माँ लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि जिस घर के सामने सुबह सुबह घर के द्वार पर जल छिड़का जाता है तो उस जगह को मैं पसंद करती हूँ और उस जगह पर मैं आना भी पसंद करती हूँ। तो महाराज सुबह उठकर सीधे आपको जल नहीं छिड़कना है, आपको सबसे पहले तो साफ सफाई करना है। साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर आप लोगों को जल छिड़कना है। अब महाराज यहाँ पर जल छिड़कने का महत्व बताया गया है ना, कि पानी डालने का महत्व बताया गया है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भर कर लेकर आ जाते हैं और अपने पूरे घर का द्वार धो देते हैं। तो महाराज धोने का यहाँ पर सुबह सुबह महत्व नहीं है, हालांकि शाम को आप धो दे सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह आपको जल छिड़कना है। तो महाराज सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर झाड़ू वगैरह लगाकर अपने ही घर के रसोई घर से क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है
और इस लोटे को जो है अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस जल से भरकर लाना है। ऐसा पीने का पानी जो कि आप लोगों ने झूठा ना किया हो, जिससे आपने पानी ना पिया हो। अब महाराज ये जल आपको अपने रसोई घर से इसीलिए लेना है क्योंकि रसोई घर में जो हमारे पीने का पानी वाला स्थान होता है वह हमारे पितरों का स्थान होता है। और जब हम उस जगह से जल भरकर अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं तो इससे हमारे पितृदेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो महाराज सबसे पहले तो आपको अपने रसोई घर से 1 लोटा जल भरना है और इस जल को लेकर के आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है और मेन गेट पर आकर इस जल को अपने सीधे हाथ की हथेली में जल डाल डालकर छिड़कना है। तो महाराज आपको यह जल छिड़कना है, इसे डालना नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 लोटा लिया और आपने एकदम से फैला दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल ले लेकर जो है पूरे में अपने घर के मुख्य द्वार पर जितने भी आपके घर की बाउंड्री है घर के बाहर, तो उतनी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने जो है पूरे में जल छिड़क देना है। तो महाराज जिस घर की माताएं बहनें इस तरीके से प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह अपने घर के मेन गेट पर अपने घर के रसोई घर का जल छिड़कती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना प्रसन्न करती है और उस घर में वह सदैव अपना आशीर्वाद भी बनाए रखती हैं। साथ ही में उस घर के पितृ भी उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आने देते हैं। इसके बाद में दूसरी जो चीज़ है महाराज वो है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, बड़ी ना बना सको तो छोटी ही बना देना। आप चाहे तो एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहाँ पर आना पसंद करती हैं। और अगर आपके पास रंगोली ना भी हो तो चौक आपने देखा होगा, आटे का जो चौक बनाते हैं, आटे का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो। अन्यथा रंगोली है तो आप वो भी चाहो तो आपकी मर्जी है, बना सकते हो। तो महाराज यह दूसरी चीज हो गई जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती हैं तो बहुत प्रसन्न होती है और उस घर में आना भी यहाँ पर वह पसंद करती हैं। तो आपको अपने मुख्य द्वार पर प्रतिदिन एक रंगोली जरूर ही बनानी है। अब जो तीसरी चीज है महाराज वह थोड़ी अलग है और वह शायद आपको ना भी पता हो, जो कि है 1 लोटा जल। तो 1 लोटा जल तो हमें सुबह छिड़कना चाहिए, लेकिन 1 कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है। अब ये जो 1 कलश जल है ये आपके घर में मिट्टी का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। तो 1 कलश जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। तो ये भी एक प्रतीक होता है कि उससे माता लक्ष्मी जी जो है प्रभावित होती है और वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। तो महाराज आप भी अपने मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल भरकर रखना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। किसी भी तरफ भरकर आप रख सकते हैं। तो महाराज इस जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसके बाद में महाराज चौथी जो चीज आपके घर में, जब आप सुबह की पूजन कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती हैं, उसके बाद में वो अपने घर की पूजन करेंगी। तो जिस घर में पूजन करने के बाद एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है तो उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। अब ये जो दीपक है ये आप गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का, जैसा आप रखना चाहे वैसा रख सकते हो। देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है। तो ये जो दीपक है अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि गोल बत्ती का भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दीपक रखा जाता है तो उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। और जब वो सुबह सुबह देखती हैं कि हाँ इस घर में तो दीपक जल रहा है तो वो उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। और जिस घर में नहीं जलता है वहाँ पर माता जो दरिद्रता होती है वो आना यहाँ पर पसंद करती है। तो महाराज ये थी 4 चीजें। इन 4 चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन 4 चीजों में अपना ध्यान लगाती हैं और ये 4 काम करती हैं। तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन जो है
ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर में ये 4 काम उन्हें दिखते हैं उस घर में बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है। और जब वो सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे तो सुबह से ही आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू होंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्ज समाप्त हो जाएगा, अगर कर्जा है तो, और धन की जो समस्या चल रही है वो भी धीरे धीरे करके जो है दूर होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो महाराज अब ये तो हमने आपको वो 4 चीजें बता दी जो कि लक्ष्मी